सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। भगवान के साथ जुड़े रहे और इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता, जिंदगी सफल हो जाएगी। भव से पार होना ही है इस बार। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। गुरु जी ये भजन है उसी तर्ज पर है वृंदावन जाऊंगी, और ये सत्संग पर है, और ये परसों हमें सपने में ऐसा लगा और हमने उसी तर्ज पे ये भजन खुद बनाया है। कहीं कोई मिस्टेक हो तो माफी चाहते हैं पहले। जाऊंगी सखी सत्संग में जाऊंगी, सत्संग में जाऊंगी सखी मैं छतरपुर जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की सखी सत्संग में जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की सखी सत्संग में जाऊंगी। सत्संग में जाऊंगी सखी मैं सत्संग में जाऊंगी। सत्संग में जाऊंगी सखी सत्संग में जाऊंगी सखी मैं छतरपुर जाऊंगी।
बोलिए सतगुरु की जय। आज के सत्संग की जय। सभी प्रेमी भक्तों की जय। अपने प्यार कर करके देखो कितनों को अपना बना रखा है, और सारा दिन ऐसे लगता है जैसे हम गुरु से ही जुड़े हुए हैं और गुरु हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कारण निस्वार्थ प्रेम। क्या गुरु को सहन नहीं करना पड़ता? उसे भी सहन करना। घर में 4 प्राणी 6 प्राणी होते हैं तो माता पिता को कितना सहन करके चलना पड़ता है। किसके लिए? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज गुरु कितना सहन करता है, कितनी चीज़ों को देखा अनदेखा करता है, सुनी अनसुनी कर देता है। किस लिए? हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि सत्संग ना छूट जाए इनका। क्योंकि एक बार सत्संग छूट गया तो समझ लो जैसे भवसागर से में एक जहाज चल रहा है और वो हमसे छूट गया, फिर कब मिलेगा वो? कोई भरोसा नहीं। ज्ञान बहुत चलते हैं, उससे उतना फायदा नहीं है जितना फायदा गुरु से होता है, साथ संगत से होता है। बहुत भजन कीर्तन चलते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह फायदा गुरु के संग से ही होता है। क्योंकि रहनी बहुत जरूरी है। अगर रहनी नहीं है और सिर्फ हम बोले जा रहे हैं तो उससे ना खुद फायदा होगा ना सामने वाले को होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पूर्ण गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे। पूर्ण गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है। अब पूर्ण गुरु कौन है? जो ज्यों का त्यों है, जैसे शास्त्र है ऐसे सतगुरु है। सतगुरु देते नित नई वाणी है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा वेद न जाने। गुरु आप परमेश्वर है, बस जो उसके सानिध्य में आ गया उसका उद्धार और कल्याण है। बस आदत हमारी शास्त्र जैसी बन जाए। जैसे शास्त्र होते हैं ऐसे हमारी आदत बन जाए। हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना सब कुछ शास्त्र के अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे भी वाणी में बताया जाता है बिल्कुल वैसे हो जाए। अब हमारे स्वभाव के नहीं मिलेंगे। 4 लाख विचारधारा के मनुष्य हैं, हमारे ही अपने खून से बने हुए हमारी विचारधारा से नहीं मैच खाते हैं। पिता की आदत अलग होती है तो पुत्र की अलग हो जाती है। उसका भी कारण है, सब अपने अपने कर्मों को करके आए। बस यहाँ तो अपना अपना लेखा जोखा एक दूसरे से लेते हैं। अब कोई खुशी से उस लेखे जोखे को चुकाता है, कोई दुखी होकर चुकाता है। चुकाना सबको पड़ता है। इसलिए गुरु कहते हैं जिंदगी को हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो, क्योंकि हमें अपना हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस हिसाब किताब को याद रखेंगे कि मुझे देना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, तो फिर से हिसाब किताब खड़ा हो जाता है। क्योंकि करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। क्या है हमारे हाथ, क्या है बुद्धि? कुछ नहीं है। सब कुछ परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। और जो कोई भी ये समझ गया कि सब कुछ उसी के ही कृपा से होता है तो वो तो यहाँ पर बहुत खुश रहता है। बात है जिंदगी को खुशी से बिताने की, तो अपने हाथ में रखो ना। हम दूसरे के स्वभाव से, दूसरे की आदतों से, दूसरे की विचारों से क्यों परेशान हो जाते हैं? इसीलिए होते हैं कि हमारे अंदर में चाह इच्छा बहुत होती है। एक बार
दो व्यक्तियों को एक पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा राजपाट दोनों को मिले, लेकिन अच्छे से देख रेख कौन कर सकता है, ये मेरी खुद की खुशी होगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जने कुछ कुछ धन लेकर यहाँ से जाओ किसी शहर में और उस धन की बढ़ोतरी करके दिखाओ, तो मैं जानूंगा कि मेरी खुशी किससे ज़्यादा होगी। बाकी मैं तो बराबर बांटूंगा दोनों को, मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी भी एक खुशी पूरी हो। तो उसने अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर धन दिया और समय दिया 1 वर्ष का, कि 1 वर्ष के बाद उस धन को कौन कितना बढ़ा के लाता है तो मैं उसी से ज़्यादा खुश होऊंगा। अब दोनों बेटे निकल गए। अब उन दोनों बेटों में अलग अलग आदतें थी। एक साथ संगत में बैठता था, एक संसार में घूमता था। अब संसार में घूमने वाले का तो आपको पता ही है, कभी तृप्ति और संतुष्टि होती नहीं है, कभी खुशी होती नहीं, कभी उसे सुख लगता ही नहीं है। कितना ही घर में उसको प्यार दो, कितनी खुशी दो, कितना ही सुख दो, नहीं मिलता। कितना ही गली मोहल्ले में उसको प्यार करने वाले मिल जाए तो भी खुश नहीं रहता। उसके अंदर में संतुष्टि और तृप्ति आती नहीं है, खुशी आती नहीं है, क्योंकि उसने माहौल ही ऐसा बनाया अपना। कभी साथ संगत में तो बैठा नहीं, कभी गुरु वचन वाणी सुनी नहीं, कभी अपना मन बदलने की कोशिश करे नहीं, कभी अहमता ममता कर्ता से हटा नहीं, तो ऐसा जंजाल बन जाता है। अभी आप देखो, कुछ दिन पहले यहीं पर ही कैसा लग रहा था और अब कैसे लग रहा है। तो यही होता है, जहाँ भी साथ संगत जाती है वहाँ ऐसे ही हो जाता है, हर जगह वैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ का उठना बैठना सब कुछ बदल गया। क्योंकि यहाँ भगवत गीता पढ़ी जाती है, यहाँ पर गुरु के वचन चलते हैं, यहाँ पर प्यार चलता है, यहाँ पे भजन कीर्तन चलते हैं, यहाँ पर सबकी विचारधारा एक ही है कि हम सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। एक बार अपना मन खोज लो तो बुरा ना मिलिया कोई। अपने अंदर ही अगर हम टटोल के देखें तो हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ हमारा अहंकार परेशान करता है। मैं अच्छा हूँ, मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है अपनी अपनी जगह, बस बात तो ये है स्थिरता कितनी है। जिसने अपनी स्थिरता को मजबूत कर लिया, समझ लो उसने तो अपना जीवन सुखों से भर लिया। अब जो दूसरा बेटा वो साथ संगत में बैठता था। साथ संगत में बैठने का मतलब है सहजता, सरलता उसके जीवन में बहुत बढ़ती है। समता भाव, तृप्त रहते, खुश रहते। खाने से पहले वो खिलाने की सोचता है, अपने सुख से पहले वो दूसरे के सुख को सोचता है, अपने आराम से पहले वो दूसरे के आराम को सोचता है। जो कुछ भी संसार में अपने लिए सोचते हैं, साथ संगत वाला सबके लिए सोचता है। तो उसने अपने भाई को भी अपने में से हिस्सा दे दिया कि भाई आप रख लो, मुझे तो इतनी की आवश्यकता है नहीं। तो उस बेटे ने, दूसरे वाले ने कहा, पिताजी ने तो पहले ही हमें इतना पैसा कम दिया है, इसमें हम करेंगे क्या? तो बोला आप मेरे हिस्से में से और रख लो, बस मेरे लिए तो इतना बहुत है। जिस इंसान में ये आदत आ गई ना, मेरे लिए इतना बहुत है, वो तो यहाँ खुश है। और जो कह रहा अरे है ही नहीं, मेरे को कोई चाहता ही नहीं, प्यार नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे को, वो तो भैया यहाँ दुखी रहेगा। हम क्यों दुखी रहे? हम तो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता, हमारा कुछ जाता ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ कम होता ही नहीं है, हमें कोई दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आती ही नहीं, हमारे यहाँ मृत्यु होती ही नहीं, हमारे यहाँ कोई बीमारी होती, कुछ नहीं होता है। यहाँ तो लगी दिन रात मौज और मस्ती है, और जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा हो रही है। बीमार होगा, शरीर होगा, हम नहीं होंगे, हम तो आत्मा है। शरीर बीमार हो रहा है तो उसका हिसाब किताब होगा, और हम तो उसमें भी खुश रहते हैं कि आराम हो रहा है, शरीर आराम कर रहा है, बहुत भागा दौड़ी इसने करी, कुछ दिन आराम कर लेगा। बस हम क्यों दुखी हो कि हमारे कर्म ऐसे, हम ऐसे परेशान हो रहे हैं? नहीं, दुखी होना हे अर्जुन तेरा धर्म नहीं है, शोक करना तेरा धर्म नहीं है, अशोक रहना तेरा धर्म है। तू दुखी मत हो, ये सब मेरी लीला है। बस जो इसको समझ गया वो खुश रहता है। तो हमेशा भगवान की तरफ भाव। अब उस बेटे ने अपने भाई को और दे दिया। अब भाई की तो आदत जो थी संसारियों की आदत कैसी है, खाया पिया बस खत्म, कहाँ रहता है उनके पास, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है।
वो तो गया बस 1 महीने में इधर उधर खाना पीना मौज मस्ती घूमना, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही बैठ गई बात, पिताजी ने तो बहुत थोड़े दिए हैं, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा। इससे अभी हमारे यहाँ 1 रोटी भी आए तो हम सब खा सकते हैं और पेट भर जाएगा हमारा। और संसार में 100 रोटी भी रख दो तो लड़ते झगड़ते। प्रेम में बहुत बड़ी बात होती है, प्रेम में संतुष्टि आती है, खुशी आती है। आदतों का ही तो फर्क था, बच्चे तो एक ही थे, अब एक की आदत में असंतुष्टि अतृप्ति थी, खुशी थी नहीं। सब अपना मौज मस्ती में, शॉपिंग में, खाने पीने में कितनी देर चलता है, पैसा खत्म हो गया 1 महीने में। अब जो दूसरा था वो भी गया शहर में, पहले उसने अपने कुछ खाने पीने का ऐसा इंतजाम किया, छोटी मोटी उसने नौकरी पकड़ी कि बड़ी नौकरी के चक्कर में तो बहुत दिन निकल जाएंगे। जो नौकरी मिली शहर में उसने तुरंत वो नौकरी पकड़ी, और जो पैसे पिताजी ने दिए उसने उसे किस कार्य में लगाए, उसने उसे पुण्य के कार्य में लगाए, धर्म के कार्य में लगाए। और धीरे 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 उसने वहाँ के आस पड़ोस वालों का सबका दिल जीत लिया। कोई भी धर्म का प्रोग्राम होता था, कोई भी कार्य ऐसे धार्मिक होते थे तो उसमें खर्च करने लग गया, और अपने पेट पालन के लिए अपनी नौकरी कर ली उसने। सुबह जाता शाम को आता, आस पड़ोस में जय श्री राम जय श्री राम, और सबसे अपना प्यार, सबसे अपनी खुशी, सबका हालचाल पूछना, सबके रीति रिवाज में बैठना। अब धीरे 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 जब हर तरह के होते गली मोहल्ले में, तो उसकी विचारधारा के भी मिलने लगे। भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर ये सब आदतें कैसे है? बोला मैं संगत में बैठता हूँ। भाई हमें भी कुछ सुनाओ संगत का। अब तो सुबह शाम धीरे 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 संगत जुड़ने लगी, भजन कीर्तन चलने लगे। अब सुबह 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। अब तो खूब ऐसा माहौल बन गया, और सुबह शाम अपना जाए ड्यूटी पे भी, और फिर शाम को आ जाए, फिर सुबह। अब तो सब कुछ कुछ लेके भी आते, खाते, खूब भजन कीर्तन करते, माहौल भी बदल गया। अब 1 वर्ष का समय हो गया। उसने कहा भाई मुझे अपने पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सारी बातें थी। तो सब ने गिफ्ट दिए। अच्छा पिताजी के पास जा रहे हो, पिताजी के पास जा रहे हो। और वो जो पहला लड़का है ना, वो ऐसे ही गया, दाढ़ी बड़ी हुई, ब्रुश किए हुए नहीं, नखून बड़े हुए, और जाते पिताजी से लड़ा, क्या तुमने दिए पैसे, क्या हमारे लिए करा, इतने पैसों से कुछ होता है, मेरी तो दाढ़ी भी नहीं बनी इतने पैसों से। मार बैग इधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, लड़ने लगा, झगड़ने लगा, माँ को भी कुछ 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 बोलने लगा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, शांत रहो, आ गया है कोई बात नहीं। अब जब दूसरा आया तो उसके साथ तो भाई बहुत प्रेमी आए, किसी ने कुछ दिया। और पिताजी कहने लगे आज गली में भाई ये भजन कीर्तन कैसे चल रहे हैं, देखा बाहर तो बेटा आ रहा है, साथ में संगत भी आई हुई है। संगत ने वहाँ चौक आंगन में बैठ के खूब भजन कीर्तन किए, नाच गाने किए, खूब चाय नाश्ता बनाया माताजी ने। बोले कि बेटा ये सब क्या है? तो बेटे ने कहा माताजी ये तो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, आपसे मिलने आए। तो बेटा तूने कमाया क्या, तूने कमाया क्या? तो पिता ने कहा यही तो कमाई है। तो माँ ने कहा ये कैसी कमाई है? बोला ये सबके दिल जीत के आया है। सबके दिल जीतने आसान नहीं होते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदना आसान होता है, और चीज़ें भी मैं देखता हूँ बहुत आसान होती, लेकिन किसी का दिल जीतने के लिए अपने आप को गंवाना पड़ता है। बेटा अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बोला जो ये जीत के आया है, जो ये करके आया है, जो ये कमा के आया है, हर एक के बूते नहीं होता है। तो इसलिए गुरु कहते हैं आए हो जगत में प्यार बढ़ाओ, खुशियां बढ़ाओ, अपनापन बढ़ाओ। ये तोड़ो इन दायरों को, जात पात तेरा मेरा भेदभाव, इनसे क्या मिलता है, क्या होता है? परमपिता परमेश्वर क्या जात पात देखते हैं, छोटा बड़ा अमीरी गरीबी देखते हैं? क्या देखते हैं वो? अपनापन। तभी तो सूरज चांद सितारे धरती आकाश आसमान सब उन्होंने निछावर कर रखे हैं। उनके एक इशारे पर नदी सूख सकती है, एक इशारा पलक झपका दे तो यहाँ अंधेरा हो जाए। जो चाहे सो कर सकते वो, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, खास वो मनुष्य को ज़्यादा चाहते हैं।
क्योंकि मनुष्य उनकी स्वयं की रचना है, उन्होंने अपना जैसा बनाया है इंसान को। लेकिन इंसान ने अहमता ममता के कारण, अज्ञान के कारण अपने आप की मैं को बड़ा करके भगवान को ठुकरा दिया। और जो कोई भी भगवान को ठुकरा देता है वो ठोकरे ही खाते रहता है। इसलिए सतगुरु आते हैं और हमें सद्बुद्धि देते हैं और बताते हैं कि प्रेम बढ़ाओ, अपनापन बढ़ाओ, खुशियाँ बढ़ाओ। और जो कोई भी ये कमाई करता है भगवान उसी को ही पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा जो वीर है वो धैर्य पुरुष होता है, यानी जिसमें धैर्य होता है, शांति होती है। इसलिए हमेशा इंसान को नैतिकता, सच्चाई की कमाई करनी चाहिए। अब देखो कितनी वाहवाही हुई उसकी, कितनी वाहवाही हुई। बोलना तो है ना हमको, तो क्यों ना भगवान ही बोले। देखना तो है, क्यों ना आत्मा देखे। सुनना है तो भजन सुने। और कार्य तो करना ही है ना। जो परमात्मा ने हमें गृहस्थ, बिजनेस, नौकरी दी है तो उसको ऐसे ही समझो कि करने वाले भगवान आप हो, मैं नहीं हूँ। और रहना है ना गृहस्थ में, तो कैसे रहे? जैसे रहते सेवक है, हक हुकूमत से नहीं। अपनी हक हुकूमत नहीं जमाना। जो कोई भी मनुष्य अपने घर गृहस्थी में हक हुकूमत जमाता है कि मैंने किया, मैंने ऐसे किया, वो कभी सुखी और खुश नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसे सूत्र है जो इंसान अगर अपने जीवन में इसको लगाता है तो यहाँ वो खुशी से रह सकता है। बात है सिर्फ रहने की। जिसने हंसना सीख लिया उसने समझो यहाँ पे रहना भी सीख लिया और सब कुछ बना लिया, लेकिन अपना जीवन ही नहीं बनाया तो क्या बनाया? तो जीवन बनता है भक्ति से, साथ संगत में बैठने से, भजन कीर्तन करने से, गुरुओं के पास बैठने से। और जो कोई भी ऐसी आदतें अपने अंदर में लगा लेता है, देखिए उसका नाम युगों युगों तक चमकता रहता है। हमेशा उसके गुणगान होते रहते हैं और उसके जीवन की कोई ऐसी विचारधारा है तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बन जाती है। तो जीवन हम सबको मिला है, क्यों नहीं इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को मुक्त करके हमेशा उसी घर गृहस्थी गली मोहल्ले में खुश रहे। हमेशा बोले मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। और जो कोई भी ऐसी आदतें अपने अंदर में डालता है उसके चेहरे की हंसी कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी झोलियां हमेशा भर के रखे। हमेशा कहो फुल है, कुछ भी हमारे पास कम नहीं है। हमेशा बोलना है कि मेरे पास सब कुछ है, कुछ भी कम नहीं है। शुक्रिया।